तो हा घेऊनी आघवा, कळगिळते या जीवा, सर्व प्रकारी तू धावा, करी पावेगा। वही यह ज्ञान का विस्तार है जिसे तुम पूर्णतया ग्रहण करो। फिर हाँ, उसे प्रसारित करने के लिए, कलिग्रस्त जीवों को मुक्त करने के लिए तुम सभी प्रकार से उनके पास दौड़ते हुए जा पहुँचो। आधीची तो तव कृपाळू, वरी गुरु आज्ञेचा बोलू, झाला जैसा वर्षा काळू, खवळणे मेघा। वे निवृत्तिनाथ जी तो पहले ही दयालु है, उसमें फिर गुरु गैनीनाथ जी की आज्ञा मिल गई, तब वह मानो मेघों को उमड़कर आने के लिए वर्षाकाल ही कारण बन गया हो। मग आर्ताचे निवोरसे, गीतार्थ ग्रंथ नमीसे, वरी खला शांत रसे, तो हा ग्रंथु। फिर दुखितों के लिए अंतःकरण दयार्द्र होने से, गीतार्थ पिरोने के बहाने से निवृत्तिनाथ जी ने जो शांत रस की वर्षा कर दी, वही यह ग्रंथ है। तेथ पुढा मी बापिया, मांडला आरती आपुलिया, की यासाठी एवढेया, आणिला यशा। उस वर्षाओं में मैं चातक पक्षी अपनी उत्कट इच्छा के कारण आगे बढ़ा और उसके बदले में निवृत्तिनाथ जी ने इतना अधिक यश मुझे प्राप्त करा दिया। एवं गुरुक्रमे लाधले, समाधी धन जे आपुले, ते ग्रंथी बांधवनी दिनले, गोसावी मज। इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ जो अपना समाधि रूपी धन था, उसी की ग्रंथ के रूप में रचना करके स्वामी ने उसे मुझे दे दिया है। वाचूनी पढे नावाची, सेवा ही नेणे स्वामीची, ऐसे यामज ग्रंथाची योग्यता के। यदि यह बात न हुई होती तो फिर जो मैं न कुछ सीखता, न कुछ पढ़ता और कभी स्वामी की सेवा करना भी नहीं जान लेता, इस प्रकार के मुझ जैसे आदमी में फिर ग्रंथ रचना करने की योग्यता भी कहाँ से आती। परिसाचची गुरुनाथे, निमित्त करू निमाते, प्रबंध व्याजे जगाते, रक्षिले जाना। परंतु यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि वास्तव में श्री गुरुनाथ जी ने मुझे निमित्त बनाकर इस ग्रंथ रचना के द्वारा जगत की रक्षा की है। तरी पुरोहितपणे मी बोलिला पुरे उणे, ते तुम्ही माऊलीपणे उपसाहिजे। तो फिर प्रतिनिधि के नाते यदि मैं कुछ कम ज्यादा कह भी गया हूँ तो आपको मुझे मातृभाव से क्षमा करनी चाहिए। शब्द कैसा घडविजे, प्रमेयी कैसे चढिजे, अलंकार रूपा म्हणिजे, काई ते नेणे। शब्दों की रचना कैसे करवाई जाती है, सिद्धांत क्रमशः कैसे प्रतिपादित किया जाता है, भाषा का अलंकार किसे कहते हैं, अजी ये सारी बातें मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं है। साई खेडियाचे बाउले, चालविते या सूत्रे चाले, तैसा माते दावित बोले, स्वामी तो माझा। जिस प्रकार सूत्रधार के हाथ में होने वाले धागे के अनुसार वह कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार वे मेरे स्वामी मुझे आगे रखकर मेरे पीछे से स्वयं ही बोल रहे हैं। एया लागी मी गुणदोष, विशी क्षमावी न विशेष, जे संजाइत मी ग्रंथी लोक, आचार्य की। यही कारण है कि मुझे अपने गुणदोष के संबंध में अवश्य ही क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आचार्य के द्वारा निर्माण करवाए गए इस ग्रंथ के संबंध में मैंने एक नाममात्र व्यक्ति के रूप में काम किया है ना। आणि तुम्हा संतांची ये सभे, जे उणेसी ठाके उभे, ते पुरे नोहे ते लाभे, तुम्हाची कोपो। और यदि आप संतों की सभा में वह ग्रंथ पूरा होकर न मिलेगा जिसका अपूर्णता के साथ निर्माण हुआ है, तो मैं आप पर ही क्रोध करूंगा। शीतले या परिसे,
लोहत्वाची अवदसे न मुकिजे तै अनायासे बोलू कोणा। पारस का स्पर्श होने पर लोहत्व की हीन दशा से मुक्त किया जाता है। ऐसा यदि न होता हो तो दोष किसका है? ओहळे हेच करावे जे गंगेचे आंग टाकावे, मग ही गंगाची नोहावे तै काई करी तो। नाला तो सिर्फ यही करे कि गंगा के प्रवाह में जाकर मिल जाए, पर फिर भी यदि वह गंगा रूप न किया जाएगा तब वह क्या करेगा? म्हणोनी भाग्य योगे बहुवे तुम्हा संतांचे मी पाये, पातला आता के आहे उणे जगी। इसलिए अब मैं बड़े भाग्य से आप संतों के चरणों के पास आ पहुंचा हूँ। अतः इस जगत में मेरे लिए किस बात की कमी हो सकती है? आणि होजी माझे निस्वामी मज संत जोडून तुम्ही, दिनले तिथे सर्व कामी संपूर्ण झाला। और हे महाराज, अजी मेरे स्वामी ने मुझे अब संतों की संगति प्राप्त करा दी है, तो अब मैं समस्त मनोरथों के संबंध में परिपूर्ण हो गया हूँ। पाहा पा माते तुम्हा सांगडे, माहियेर तेणे सुरवाडे, ग्रंथाचे हे आलियाडे सिद्धी गेले। देखो, मुझे आप जैसा मायका माँ बाप प्राप्त हुआ है। उस अनुकूलता के कारण मेरा यह ग्रंथ रचना का लाडलेपन का हठ पूरा हो गया है। जी कनकाचे निखळ वो तू येईल भूतळ, चिंता रत्नी कुलाचल निर्मू येती। अजी सारी पृथ्वी नीरा सोना ढालकर मढ़ दी जा सकती है। सारे पर्वतों का निर्माण चिंतामणि रत्नों से किया जा सकता है। साता ही हो सागराते सोपे भरिता अमृते, दुआडनो हे ताराते चंद्र करिता। अजी सातों समुद्र आसानी से अमृत से भर दिए जा सकते हैं। नक्षत्रों को चंद्रमा बनाना कठिन नहीं है। कल्पतरूंचे आराम लाविता नाही विषम, परिगीतार्थाचे वर्म चोजवेना। कल्प वृक्षों के बाग लगाना मुश्किल नहीं है, परंतु गीता का रहस्य समझ में नहीं आएगा। ते मी एक सवे मुका बोलोनी मराठिया चोखा, करी डोळे वरी लोका घेवो ये ऐसे। मैं तो केवल गूंगा हूँ, परंतु वह मुश्किल ग्रंथ कार्य उत्कृष्ट मराठी भाषा में किया गया है, और वह इस प्रकार का है कि जो सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हा ग्रंथ सागरू एवढा उतरवनी पहिली कडा, कीर्ती विजयाचा ढेंढा नाचवी जोका। इस ग्रंथ रूपी अपार सागर को पार करके मैं उस पार पहुंचा हूँ, और जो कीर्ति रूप विजय का झंडा है उसे नचा रहा हूँ। गीतार्थाचा अरुवारू कलशेसी महामेरू, रचूनी माझी श्री गुरु लिंग जे पूजी। गीतार्थ का मनोहर तथा विशाल मंदिर कलश सहित खड़ा करके उसके अंदर जो श्री गुरु लिंग है उसकी मैं पूजा करता हूँ। गीता निष्कपट माये चुकवनी हिंडे जीवाये, ते माये पूता भेटी होये हा धर्म तुमचा। अजी यह गीता निष्काम प्रेम करने वाली माता ही है। अपने ऊपर उत्तम भाष्य हो जाए यह उसकी इच्छा थी, परंतु आज तक उसका घूमना यूं ही हो गया, क्योंकि अब तक ऐसा कोई उत्तम भाष्यकार मिला ही नहीं था। आप संतों की कृपा से मेरे रूप में यह माँ बच्चे की भेंट का योग आया हुआ दिखाई देता है। मूलपाठ दीपिका। तुम्हा सज्जनांचे केले आकलूनी जी मी बोले, ज्ञानदेवो म्हणे हे थे कुले तैसे ही नव्हे। ज्ञानदेव कहते हैं, हे महाराज, आप सज्जनों ने किया हुआ यह काम मामूली नहीं है, यह असामान्य भी है। यह मैं जानबूझकर कह रहा हूँ। काई बहु बोलो सकळा मेळविला जन्मफळा,
ग्रंथसिद्धीचा सोहळा दाविला जी हा। हे महाराज, अब मैं और क्या कहूँ। यह ग्रंथ भली भांति पूर्ण हुआ है और उसी आनंददायक उत्सव के दर्शन आपने सभी को करवा दिए हैं और उसी कारण मेरा जन्म भी सफल हो गया है। मिया जैस जैसिया आशा केला तुमचा भरवसा, तो पुरवनी जी बहुवसा आणिला सुखा। हे महाराज, मैंने आपके विश्वास पर जो जो आशाएं अपने मन में रखी थी, उसी विश्वास से सभी आशाएं पूरी करके आप मुझे अमर्याद सुख की प्राप्ति तक ले आए हैं। जी मज लागी ग्रंथाची स्वामी, दुजी सृष्टी केली तुम्ही, ते पाऊनी हासो आम्ही विश्वामित्रा ते। हे स्वामी, आपने मेरे लिए गीता के पर्याय के रूप में जो ग्रंथ रूपी दूसरी सृष्टि का निर्माण किया है, उसे प्राप्त कर हम विश्वामित्र को भी हंसेंगे, अर्थात विश्वामित्र की निर्मित सृष्टि की अपेक्षा इसे अधिक बढ़िया मानेंगे। जे असौनी त्रिशंकु दोसे, धात्रे याही आणावे वोसे, ते नासते कीजे की ऐसे निर्मावे ना। क्योंकि पहले ब्रह्मदेव की निर्मित सृष्टि होते हुए भी केवल उसे नीचा दिखलाने के लिए विश्वामित्र ने त्रिशंकु का अभिमान धारण करके दूसरी सृष्टि का निर्माण किया, परंतु वह विनाशी ही थी। इससे तो ऐसी विनाशी सृष्टि का निर्माण न करना अच्छा है। शंभू उपमन्युचे निमोहे, क्षीरसागरु केला आहे, एततो ही उपमेनो है जे विषगर्भ की। भगवान शंकर जी ने उपमन्यु के लोभ के खातिर क्षीर सागर का निर्माण किया, परंतु यहाँ इस ग्रंथ को क्षीर सागर की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि समुद्र मंथन के समय उसमें से विष भी निकला था। अंधकार निशाचरा, गिळता सूर्ये चराचरा, धावा केला तरी खरा, तावनी की तो। अंधकार रूपी राक्षस के द्वारा समस्त चराचर को निगले जाने पर उसे बाहर निकालने के लिए सूर्य तो दौड़ा आया, परंतु प्रखर उष्णता का कष्ट देकर। तातले या जगा कारणे, चंद्रे ही वेचिले चांदणे, ते या सदोषा के विम्हणे सारिखे हे। सूर्य के कारण तप्त हुए विश्व को शांत करने के लिए चंद्रमा ने अपनी चांदनी की वर्षा कर दी, पर फिर भी उस कलंक युक्त चंद्रमा के समान यह ग्रंथ है, क्या ऐसा कह सकते हैं? म्हणोनी तुम्ही मज संती, ग्रंथ रूप जो त्रिजगती, उपयोगु केला तो पुडती निरुपम जी। इसलिए हे महाराज, आप संतों ने मुझे निमित्त बनाकर इस ग्रंथ के रूप से त्रिभुवन पर जो उपकार किया है, वह इनकी अपेक्षा अधिक अनुपम है। किं बहुना तुमचे केले, धर्म कीर्तन सिद्धि गेले, एथ माझे जी उरले पाईकपण। इससे और अधिक क्या कहा जाए अजी, आपने किया हुआ यह धर्म विवेचन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। यह सिर्फ मेरी सेवकता का तत्व ही अवशिष्ट रहता है।